शादी के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। मैंने अपने आप को खो सा दिया। मैं इस काबिल नहीं थी कि अपने ससुराल वालों को अपनी फीलिंग समझा सकूं। इसलिए मैंने हर चीज़ में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। यहाँ तक कि मैंने खुलकर हंसना भी बंद कर दिया। मैं बेहद खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, मगर अब मैं काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। या यूं को लीजिए कि एक मुरझाए हुए फूल की तरह ही मर भी गई, मुरझा चुकी थी। एक दिन मेरे पड़ोस में एक लड़का रहने आया। मुझे किसी ने बताया कि वह मेरी उम्र से काफ़ी छोटा है, मगर अक्सर मुझे नोटिस करता है। मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर जब मेरी दोस्त ने बताया कि वह दिखने में बेहद हैंडसम और खूबसूरत है, तो मैंने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। मैं जब भी उसको देखती तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। एक दिन मैं मार्केट से गुजर रही थी तो वहाँ से मैंने उसे देखा, जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। फिर मैंने उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक किया और एक दिन उसको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और रात भर चैटिंग करने लगे। मैं उससे फ्लर्ट भी करने लगी थी, परंतु उसने कभी मेरी फ्लर्टिंग का फ़ायदा नहीं उठाया। आखिरकार एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया और बताया कि वह मुझ पर अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है, परंतु उसने अपनी बातों को लंबी सांस लेते हुए बदल दिया। धीरे धीरे मैं भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी और उसे लाइक करने लगी। वह मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक के समान था, जिसके साथ रहते रहते मैं उसकी आदी हो चुकी थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन इसका जवाब उसने बेहद चौंकाने वाला दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका जवाब इतना अजीब हो सकता है। धीरे धीरे उसने मुझे नज़रअंदाज किया शुरू कर दिया और मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी। ये थी एक अधूरी कहानी, प्रेम कहानी। लाइक सब्सक्राइब जरूर।